अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद की सियासत में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिली जब एआईएमआईएम के सीनियर लीडर और चंद्रान गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े विवाद पर खुलकर अपना मौकिफ पेश किया। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे को खिताब करते हुए कहा कि चाहे जो भी हो जाए ये तालीमी इदारे अपना काम जारी रखेंगे। इन्होंने अपनी बात को और मजबूत अंदाज में रखते हुए कहा, अगर एक इंस्टीट्यूशन को गिरा दिया गया तो हम 10 और बना देंगे। हो सकता है कल मैं ना रहूं, लेकिन ये इदारे हमेशा कायम रहेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में ये भी इल्जाम लगाया कि कुछ लोग अपनी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करके इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे और इनके नाम से जुड़े तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है और किसी भी तरह के सियासी या इदारी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं है। इन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि अगर इन इमारतों को गिरा भी दिया जाए, वो दरख्त के साये के नीचे बैठकर भी बच्चों को तालीम देंगे, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इनके इस बयान को इनके हिमायती तालीम के लिए इनकी कमिटमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जबकि मुखालिफिन इसे सियासी पैगाम करार दे रहे हैं। ये पूरा मामला उस वक्त ज्यादा गर्म हुआ जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एचएमडी और दूसरी मुतालिका एजेंसीज को एक हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कोर्ट जानना चाहती है कि बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इमारतों के लिए किन बुनियादों पर परमिशन दी गई थी और क्या तमाम कानूनी उसूलों की पाबंदी की गई थी या नहीं। इस मामले का मरकजी नुक्ता हैदराबाद के पुराने शहर से इलाके सलकम चेरू से जुड़ा हुआ है। इल्जाम लगाया गया है कि फातिमा कॉलेज की कुछ तामीरात फुल टैंक लेवल यानी एफटीएल एरिया के अंदर की गई है। एफटीएल एरिया वो हिस्सा होता है जो किसी झील या तालाब की कानूनी हुदूद में शामिल होता है और जहां तामीर से मुतालिक सख्त कवायद होते हैं। इसी वजह से इस मामले ने कानूनी और इंतजामी दोनों सतहों पर अहमियत इख्तियार कर ली है। हाईकोर्ट ने सिर्फ जीएचएमसी और एचएमडीए ही नहीं बल्कि हाइड्रा को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर वाकई एनरोचमेंट या कानूनी के खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर हाइड्रा ने इस मामले में वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया। कोर्ट की तरफ से एजेंसीज की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए गए हैं और इसीलिए तमाम इदारों से वाज़ेह और तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल केजी से पीजी कैंपस का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी बैरिस्टर फातिमा ओवैसी के नाम पर रखा गया है। ये इदारा तालीम के मैदान में अपनी पहचान रखता है और इसमें कई स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से इस मामले ने सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि समाजी और सियासी बहस को भी जन्म दिया। एक तरफ तालीमी इदारे के मुस्तकबिल का सवाल है तो दूसरी तरफ कानूनी इजाजतों और एनवायरनमेंट से जुड़ा कवायद की पाबंदी का मामला भी उतना ही अहमियत रखता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सोशल मीडिया और सियासी हलकों में तेजी से वायरल हो गया है। इनके हिमायती कह रहे हैं कि ये तालीम और अपने उसूलों के लिए मजबूती से खड़े हैं और किसी भी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ मुखालिफिन सियासी जमातें कह रही है कि अगर किसी भी तामीर में कानूनी कमी पाई जाती है तो फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी को भी इसके ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। अब सबकी नजरें तेलंगाना हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। देखना यह होगा कि जीएचएमसी, एचएमडी और हाइड्रा अपनी रिपोर्ट में क्या मामला पेश करती है और कोर्ट उन रिपोर्ट का जायजा लेकर क्या फैसला सुनाती है। अगर एजेंसीज की रिपोर्ट में कानूनी कमियां सामने आती है तो इस मामले में मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं और अगर परमिशन कानूनी तौर पर दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर इस पूरे विवाद की सिमत मुख्तलिफ हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हैदराबाद की सियासत, कानून और तालीम से जुदा ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकता है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तालीमी इदारों को बचाने के लिए पूरे एतमाद में नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हाईकोर्ट तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लेकर फैसला करने की तैयारी में। आने वाले चंद दिन इस पूरे मामले की सिमत तय करेंगे और ये भी वाज़ेह होगा कि कानून और सियासत के इस टकराव का अंजाम आखिर क्या निकलता है। इस मामले को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज अगर कोई बैठकर सोचता है कि हम डरा देंगे, गिरा देंगे, गिराने वाले गिरा दो, कोई बात नहीं, तुम्हें गिराओगे मैं 10 बनाऊंगा, ये मेरा इरादा। डरने और घबराने वालों में से नहीं। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ काम किया है और काम कर
तो हैदराबाद से एक बार फिर गोशा महल के एमएलए राजा सिंह का बयान सियासी बहस का मरकज बन गया है। एक पब्लिक गैदरिंग में इसने लोगों से कहा कि अयोध्या राम मंदिर में डोनेशन फंड के चोरी के मामले के बजाय लोग जो है काशी और मथुरा में मंदिर तामीर के मुद्दे पर एहतजाज करना चाहिए। इसने कहा काशी के ऊपर एहतजाज करो, मथुरा के ऊपर एहतजाज करो कि यहाँ मंदिर कब बनेगा। अरे वो काले लिंडू बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो है वहाँ पे राम मंदिर बनाए ये बोल के कि वहाँ पर तरक्की होगी बोल के, और वहाँ पर जो डोनेशन लोग दिए उसमें से भी करोड़ों रुपए चोरी कर लिए। अब बोल रहा है कि काशी मथुरा में मंदिर बनाओ और वहां पे भी चोरी करने का इरादा है क्या? मतलब कि लिंडू को एक तरफ चोरी होने के वाक़े से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां पर से कितने भी करोड़ रुपए चोरी हो जाए। इसकी नजर है दूसरे मंदिरों को बनाने की। हो सकता है कि वहां क्या जो भी रहेगा खजाना इसके अंडर में आता बोल के सोच रहा हूँ, ताकि इन्हें भी एक आध हाथ साफ कर सके और बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सके। इसने ये बयान तब दिया है जब अयोध्या राम मंदिर में आने वाले डोनेशन के इस्तेमाल को लेकर काफी बड़ी सियासी और कानूनी विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के बाद कैश और कीमती सामान की काउंटिंग से जुड़े 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के भी कामकाज और डोनेशन मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजा सिंह ने अपनी तकरीर में अपोजिशन पार्टीज पर इल्जाम लगाया है कि वो सियासत कर रहे हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को निशाना बना रहे हैं। इसका कहना है कि इस मुद्दे को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर डोनेशन आए हैं तो इसका हिसाब किताब और ट्रांसपेरेंसी भी इतनी ही जरूरी हो जाती है। इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त तो तेज हुई जब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए डोनेशन फंड का मिसयूज का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने सख्ती से रद्द कर दिया, लेकिन SIT की रिपोर्ट और इसके बाद हुई गिरफ्तारियों ने इस मामले को और ज्यादा संगीन बना दिया है। अब सबकी नजरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग पर लगी हुई है, जहां चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के मुस्तकबिल पर अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया, जिस वजह से सियासी बहस और तेज हो गई। राजा सिंह के नया बयान पर भी मुख्तलिफ सियासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसने अपनी तकरीर में अयोध्या डोनेशन कंट्रोवर्सी के असल सवालों का जवाब देने के बजाय गुफ्तगू का रुख काशी और मथुरा की तरफ मोड़ दिया। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। उन मस्जिद मदरसों पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। इन मदरसों में विदेश से, पाकिस्तान से और कहां के देशों से, इस्लामिक कंट्री से वहां आकर के पैसा मस्जिद और मदरसों में आकर के वहां से आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल हकीकत यह है कि अयोध्या राम मंदिर डोनेशन केस की तहकीकात जारी है। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रस्ट की मीटिंग के बाद मजीद डेवलपमेंट सामने आ सकती है। ऐसे में सियासी बयानबाजी के साथ साथ सबसे अहम बात यह होगी कि इन्वेस्टिगेशन अपना काम आजादी तरीके से मुकम्मल करे और जो भी हक़ाइक़ सामने आए उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इसकी वजह से बीजेपी को आने वाले लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के अंदर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं मुसलसल औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में है। तो परवरदिगार ने उससे फरमाया, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे मैं मुसलसल इनकी मग़फ़िरत करता रहूंगा। मजमा अल जवाइद 17573। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।